नमस्ते। इस वीडियो में अपन प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न हमारे बच गए थे उनको अपन डिस्कस करेंगे। प्रायिकता में जो ताश है उसके बारे में बात करेंगे और एक दो मिश्रित सवालों के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रायिकता। तो ताश के बारे में अपन ध्यान रखते हैं कि ताश में जो है ना वो जो रंग होते हैं, जैसे लाल पान, ठीक है, तो लाल पान के यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं। इसी तरह से लाल ईंट के जो है वो भी 13 पत्ते होते हैं। फिर काला जो चिड़ी का रंग होता है तो उसके भी 13 पत्ते होते हैं। और काला ही जिसको अपन हुक्म कहते हैं, हुक्म, तो उसके भी 13 पत्ते होते हैं। तो इस तरह से ताश के अंदर टोटल जो है पत्ते, वो इन सबको जोड़ेंगे तो कुल जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। एक तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है, आप ये नोट कर लें। उसके बाद ये जो पत्ते होते हैं उनमें प्रत्येक कलर के जो पत्ते होते हैं, जैसे कि मान लो लाल पान की बात करें अपन, ठीक है ना, तो लाल पान में एक तो इक्का होगा, ठीक है, फिर 2, 3 से लेकर के 10 तक गिनती होगी। उसके बाद जे, क्यू और के। जे को यहाँ पर गुलाम कहेंगे अपन, गुलाम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यू को क्या कहेंगे? बेगम। और उसके बाद के को जो है वो बादशाह कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों पत्ते होंगे वो तीनों पत्ते आपके 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, ठीक है ना, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि प्रत्येक में ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो 13 पत्तों में से ये कंडीशन रहती है। इसी तरह से 52 पत्तों में से भी जो है इसी प्रकार से पत्ते रहते हैं। तो अब हमारे लिए सवाल कैसे आएगा परीक्षा में? तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है हमें बोर्ड एग्जाम में, तो वो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि बादशाह जो है, बादशाह आने की प्रायिकता, ठीक है, बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप मुझे बताओ कि प्रायिकता का फॉर्मूला हमने क्या बताया है कि जो हमें पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है। मतलब जो हमारा अनुकूल परिणाम है वो हमें कहाँ लिखना है? ऊपर की तरफ लिखना है। और जो कुल जिसमें से हमें पूछा है वो कुल संख्या कहाँ लिखनी है? नीचे लिखनी है। तो यहाँ पर अपन ताश के पत्तों में देखते हैं तो बादशाह टोटल कितना होता है भाई? तो टोटल बादशाह जो होता है वो कितना होते हैं? 4 होते हैं। इसका मतलब 4 कहाँ आएगा? ऊपर। और कुल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। अब आप इसको 4 के पहाड़े से सरल करोगे तो 4 एकम 4 और 4 का भाग इसमें दिया तो 13 चौक 52। तो इसका मतलब बादशाह आने की प्रायिकता हो गई हमारी 1/13। क्लियर? अब अगर हमें सवाल पूछे अगला, जैसे आप ये नोट करते जाए, वीडियो को 2-3 बार देखें, ठीक है ना। अगर हमें पूछा जाए कि हुक्म के जो पत्ते हैं तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता जो है वो ज्ञात करो। तो फिर वही फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप याद रखें जो हमें पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है और टोटल में से जो पूछा जाता है वो नीचे आएगा। तो आप देखो हुक्म के टोटल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं भाई? तो वो 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13। इसका मतलब 13 कहाँ आएगा? ऊपर। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब आप इसको सरल करोगे तो 13 के पहाड़े से ये दोनों कट रहे हैं। 13 का भाग दिया, 13 एकम 13 और 13 चौक 52। तो इसका मतलब प्रायिकता निकल करके आ गई 1/4, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग की बेगम, लाल रंग की जो बेगम है उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, बेगम की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप देखो वही फॉर्मूला लिखोगे आप, है ना, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणामों की संख्या। आप बताओ लाल रंग की बेगम कितनी होती है? तो लाल रंग की बेगम होती है 2। इसका मतलब 2 कहाँ आएगा? ऊपर, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने हैं अपने पास? 52 है। तो इसको जब सरल करेंगे अपन 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2 और 2 का भाग यहाँ दिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, मतलब 2 चंग 12। तो प्रायिकता निकल करके आ गई 1/26। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से ताश से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा वो बड़े आराम से जो है आप कर सकते हैं। अब आपको इसमें बेगम पूछ सकता है ना, इक्का पूछ सकता है, बादशाह पूछ सकता है। तो कोई भी सवाल पूछे आप केवल एक चीज ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट बात,
वो क्या ध्यान रखनी है कि जो पूछा जाता है, ठीक है ना, उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ। क्लियर। और जिसमें से पूछा जाता है वो कहाँ लिखना है, पूछा जाता है वो आपको नीचे की तरफ लिखना है। क्लियर। या यूं कह सकते हैं अपन कि अनुकूल जो परिणामों की संख्या है वो ऊपर की तरफ आएगी और जो कुल संख्या है वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तब आपकी क्या निकल जाएगी, प्रायिकता निकल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ताश से संबंधित ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं। 1-2 बार वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें तो आपसे हो जाएगा। अब अपन मिश्रित टाइप के जो सवाल है उनको देखते हैं। तो जैसे यदि हमें प्रश्न, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक प्रश्न दिया हुआ है कि मान लो कि प्रायिकता जो है किसी की वो 0.08 है, ठीक है ना। तो प्रायिकता ना होने का मान, प्रायिकता ना होना, उसका मान जो है वो ज्ञात करो। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि प्रायिकता ना होना जब भी पूछे, प्रायिकता ना होना जब भी पूछे, उसमें आप एक में से माइनस कर दोगे और किसको माइनस कर दोगे, प्रायिकता होने को माइनस कर दो। ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या ई से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1.00 में से माइनस करना है 0.08। तो आप आराम से यहाँ कर सकते हैं माइनस 0.08। देखो यहाँ 0 में से 8 नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं, तो उधार दिया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचेगा 9, तो 9 ही आएगा, पॉइंट यहाँ 0 का 0। तो इसका मतलब ये प्रायिकता निकल कर आ गई 0.92। तो इस तरह से मिश्रित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, आप नोट कर लें इसको। फिर अपन एक और मिश्रित सवाल देखते हैं इसी टाइप का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मान लो जैसे ये कोई एक ठेला है और इस ठेले में जो है वो 30 डिस्क रखी हुई है। कितनी डिस्क रखी हुई है, 30 डिस्क रखी हुई है। डिस्कों की संख्या ध्यान रखें, 30 डिस्क है और उन पर 1 से 30 तक की संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 1 से 30 तक की संख्या लिखी हुई है। अब हमें प्रायिकता वो पूछ रहा है कि बताओ, देखे यहाँ पर पूर्ण वर्ग जो है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, उनकी प्रायिकता क्या होगी, उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप मुझे बताओ देखे कि 1 से 30 में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। तो आप सभी जानते हो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। जैसे 1 जो है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 × 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 आएगा। पर जैसे ही हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 36। तो ये 36 जो है वो यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल डिस्क कितनी है, 30 ही है और संख्या भी कहाँ तक है, 30 तक है। तो इसका मतलब देखो अनुकूल जो परिणाम है हमारे पास वो कितना आया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो अनुकूल परिणाम है हमारा, अनुकूल परिणाम, क्लियर, तो उसकी संख्या कितनी आई भाई, 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 5 आ गए। अब हमने क्या कहा है कि प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या की निकालनी है, मतलब जो पूछा जाता है वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो 5 कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, और जिसमें से पूछा जाता है मतलब कुल संख्या वो कहाँ आएगी, नीचे। तो 30 कहाँ आएगा, नीचे। अब इसको जैसे ही सरल करोगे, 5 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो ऊपर देखो 5 एकम 5 और यहाँ 5 अंक 30। तो इसका मतलब प्रायिकता निकल करके आ गई 1/6। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आपसे इंपॉर्टेंट मिश्रित में कोई भी सवाल बना करके पूछ सकता है। क्लियर हो रहा है। अब एक सवाल और है जिसकी हम बात कर लेते हैं, ताकि हमारे ये प्रायिकता से संबंधित सारे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट अपन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे सवाल पूछे लीप वर्ष और अलीप वर्ष, ठीक है, और इसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता वो ज्ञात करो। दोनों में, लीप में और अलीप में, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। तो ध्यान रखें, अलीप वर्ष जो होता है ना, अलीप वर्ष, उसके अंदर जो दिन होते हैं वो टोटल
365 दिन होते हैं, याद रखना 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष जो होता है उसमें टोटल दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अच्छा, सप्ताह कितने दिन का होता है भाई, तो सप्ताह जो होता है ना वो 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो अपन क्या करते हैं, 366 है, उसके अंदर जब 7 का भाग देंगे तो देखो भाग दो, 7 पंजे 35, माइनस किया कितना बचेगा 1, उतारेंगे कितना 6, फिर 7 का भाग दिया 7 दूनी 14, और माइनस किया तो कितना बच गया, यहाँ शेष 2 बच गया। ये किसमें बचेगा, लीप वर्ष में। इसी तरह से अलीप वर्ष में देखो आप, अगर अपन 365 के अंदर 7 का भाग दे देते हैं तो 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, फिर उतारेंगे कितना 5, 7 का भाग दिया 7 दूनी 14, और माइनस किया तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसका मतलब देखो ये जो 52 चीजें आ रही है ना, 52 भागफल, ये 52 सप्ताह, तो 52 सप्ताह इसको कहते हैं। तो वो चाहे लीप वर्ष होगा तब भी 52 सप्ताह आएंगे, और अलीप वर्ष होगा तब भी 52 सप्ताह बराबर आएंगे। लेकिन यहाँ जो है वो 2 दिन शेष रह जाते हैं। शेष दिन यहाँ कितने रह गए, 2 दिन, किसमें, लीप वर्ष में। और यहाँ शेष दिन कितने रह गए, 1, मतलब अलीप वर्ष में कितना दिन रह गया है, 1 रह गया है। तो अब आप ये नोट करें, फिर मैं बता देता हूँ आगे। नोट कर दिया आपने, तो ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 दिन जो शेष रहे ना, वो 2 दिन कैसे शेष रह सकते हैं, लीप वर्ष की बात इधर कर रहे हैं अपन। तो 2 दिन शेष कैसे रह सकते हैं, जैसे रविवार सोमवार, ठीक है, ये, फिर सोमवार मंगलवार, क्लियर, फिर मंगलवार बुधवार, इसी तरह से बुधवार गुरुवार, फिर गुरुवार शुक्रवार, और शुक्रवार शनिवार, और इसी तरह से लास्ट शनिवार और रविवार। समझ में आ रहा है। तो टोटल देखो आप यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा देख लें वहां पर। तो देखो यहाँ पर इसमें टोटल जो है ना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो है यहाँ पर कुल जो है वो कितना है, 7 है। कितना है, 7। और अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं, हमें क्या पूछा गया है, रविवार पूछा गया है। तो देखो रविवार 1 तो इसमें आ रहा है, और रविवार 1 इसमें आ रहा है, मतलब टोटल रविवार कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ प्रायिकता जो होगी, सॉरी, अनुकूल परिणाम 2 हो गए। तो प्रायिकता हमें निकालनी है किसकी, 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो हो जाएगा, जो पूछा गया वो कहाँ आएगा, ऊपर, और किस में से पूछा है, 7 में से। तो प्रायिकता निकल करके आ गई 2/7। समझ में आ रहा है। अब उधर देखो अपन अलीप वर्ष में बात करते हैं, हमारा शेष कितना बचा था, 1 बचा था। तो यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे होंगे आपके रविवार, ठीक है ना, सोमवार, इसी तरह से मंगलवार, इसी तरह से बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, और फिर शनिवार। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो कुल संख्या आपकी, कुल संख्या वो कितनी है, 7 है। लेकिन जो अनुकूल परिणाम है, जो अनुकूल परिणामों की संख्या, वो देखो आप, इसमें रविवार कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब हमें प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता वही है 53 रविवार निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम ऊपर आएगा, मतलब 1 ऊपर आएगा, और कुल संख्या नीचे आएगी, मतलब 7 नीचे आएगा। तो इस तरह से अलीप वर्ष जो होता है, इस तरफ जो है वो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अलीप वर्ष की। तो अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 1/7 होती है। जबकि लीप वर्ष जो होता है, उसमें ध्यान रखना 53 रविवार आने की प्रायिकता 2/7 होती है। तो मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर लें और प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज इन्हीं सवालों के साथ हमारा जो प्रायिकता का चैप्टर है वो अपन एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जरूर अंत तक देखते होंगे और प्रयास करते होंगे, ठीक है ना। और अगर आप बढ़िया ढंग से प्रयास करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके 4 में से 4 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अपन आगे वीडियो में मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक आप इनको वीडियो को देखें और प्रयास करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।